हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी। चलिए न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में समझेंगे हम। देखिए, हम सीधे तौर पर क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी दैट इज रो इज इक्वल टू न्यूक्लियर डेंसिटी। कोई भी डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए टोटल न्यूक्लियर मास, टोटल न्यूक्लियर मास होल बाय क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो ये हमारे लिए हो गया क्या, न्यूक्लियर डेंसिटी। इसकी इक्वेशन ये हो गई। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए टोटल न्यूक्लियर मास कैसे निकलेगा, तो देखिए यहां पे लेट m इज the average nuclear or nucleus mass, right, and A is the atomic mass number, it is atomic mass number, clear। then total nuclear mass, total nuclear mass आप क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल न्यूक्लियर मास विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू एवरेज न्यूक्लियर मास, राइट। इट इज इक्वल टू एवरेज न्यूक्लियस मास इनटू एटॉमिक मास नंबर, राइट, एटॉमिक मास नंबर। क्लियर, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज m इंटू कैपिटल A, राइट। ये होगा हमारे लिए टोटल न्यूक्लियर मास, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, देखिए न्यूक्लियस का वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, स्पीयर के जैसे ले रहे हैं। अगर हम इसे स्पीयर के जैसे लेंगे तो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होने वाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर साइज इक्वेशन, ये जो R है इसे हम क्या लिख सकेंगे, देखिए 4/3 पाई, इट इज R0 a रेज टू 1/3 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे लिखा, फ्रॉम द न्यूक्लियर साइज दैट इज द रेडियस R इक्वल टू हम क्या लिखते थे, R0 a रेज टू 1/3। इस इक्वेशन के ऊपर से हम R की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, इट विल बी 4/3 पाई R0 क्यूब A। ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखिए तो दोनों वैल्यू हमारे पास यहां पर आ गई हैं। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर क्या होगा, देखिए इट इज देयरफॉर डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रखिए, इट इज m इंटू A होल बाय 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, A कैंसल्ड हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बी लुक्स लाइक इट इज 3m बाय 4 पाई R0 क्यूब। ये हमें मिलेगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब एक बात ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में कहीं पे भी एटॉमिक मास नहीं है, मतलब A नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बराबर ध्यान दीजिए, क्या मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मतलब किसी का भी न्यूक्लियस कम ज्यादा या कुछ भी हो, उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी चेंज नहीं होती है, वो वैसे के वैसे ही रहती है, राइट। यानी हर एक एलिमेंट का एटम कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो हमेशा सेम रहती है। क्लियर। चलिए इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए यहां पे अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो देन इट इज रो इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज मास ऑफ अ न्यूक्लियस, सो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होल बाय 4 इंटू 3.14 इंटू R0 वैल्यू, इट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15। क्लियर। चलिए ये होगा, इसे आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इट इज 2.3 इंटू 10⁻17
राइट 2.3 इंटू 10⁻17 मिलेगी और इसकी यूनिट होगी केजी बाय मीटर क्यूब, राइट। तो ये हमें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मिली, राइट, दिस इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए हमने डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर फाइंड कर लिया। अब देखिए अगर इस डेंसिटी को आप कंपेयर करें डेंसिटी ऑफ वाटर या दूसरे मटेरियल से, तो आपको पता चलेगा डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब हम उसे कह सकते हैं 10⁻3। इसका मतलब वाटर की डेंसिटी 10⁻3 है, जबकि न्यूक्लियर की डेंसिटी 10⁻17 है। मतलब ये जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है बहुत ज्यादा है कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये बात हमें यहां पर याद रखनी है, ठीक है।